हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए जो मैंने घटनाचक्र पूर्वावलोकन की भारतीय इतिहास का सीरीज को जो हमने स्टार्ट किया था, उस क्रम में आज का ये 5वां लेक्चर है। आप लोगों ने पिछले 4 लेक्चर को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उन 4 लेक्चर को आप देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। इसमें पूछे गए उन तमाम क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल पूर्वक समझाया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है ताकि आप का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का अभ्यास है यहाँ से आप कर पाएँ, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करने का अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगा। आइए इस क्रम में हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्रम में आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, हमारा करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ इसमें 563 ईस्वी में। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम माया, जो कोली गणराज्य की कन्या थी। ठीक, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आइए हम इस आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो हमने अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, रूप में जाना जाता है, उनके गृह त्याग को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी। हमने अभी क्या पढ़ा, उनकी माँ कोली वंश से थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। हमने सेम क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ा हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, वो दिया है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो बुद्ध का नाम दूसरा नाम क्या दिया है, पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश। तो इन कोई ऑप्शन में बुद्ध का नाम नहीं है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ई होगा। दूसरा नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ है। ठीक, बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ है। जो प्रच्छन्न है, ये आदि शंकराचार्य जो है उनको प्रच्छन्न बुद्धा कहा जाता है, प्रच्छन्न बुद्धा कहा जाता है। लेकिन आपके लिए बता दें, जो छत्तीसगढ़ पीसीएस है, जो इसका आंसर की जारी हुआ था, तो उसमें जो है इसका आंसर बी को सही माना गया था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये जो है मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण। तो हमारा जो सही आंसर है वो मौर्य वंश से है। तो मौर्य वंशीय शासक जो अशोक थे, वो रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे, और स्थान की पूजा की गई थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त भी कर दिया गया था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तभी सेम क्वेश्चन हमने ऊपर देखा है, तो वो कौन सा है, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक, हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये अशोक के काल में हुआ था, हमने अभी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ये बताना है, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिल वस्तु में। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में।
बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी कहाँ पहुँचे, पावा पहुँचे और वहाँ से चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को शुक्र मधु खाने को दिया और उससे उन्हें रक्तातिसार हो गया, जिससे भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई और उसी वेदना के बाद वो कुशीनारा गए और वहाँ जाने के बाद 483 ईसा पूर्व लगभग 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथ में इसे जो है महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो कौन था, मल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो अभी हमने पढ़ा मल्लों के गणतंत्र में। गौतम बुद्ध ने जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ वो कौन था वो कुशीनारा था। ठीक, गौतम बुद्ध में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था, बोध गया आज के समय कहाँ है, बिहार राज्य के गया जिले में पड़ता है। जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में अभी हमने क्या बताया था, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो जाहिर सी बात है जहां उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था वहीं इनका महापरिनिर्वाण मंदिर होगा। तो सही आंसर आ जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है, अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है वो कौशल और मगध है, क्योंकि मगध और कौशल महाजनपद बुद्ध के जीवन काल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मगध और कौशल दोनों राज्यों में बुद्ध ने भ्रमण किया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, आनंद, सारिपुत्र, मोगलान और सुभद्र। जो अंतिम व्यक्ति था वो सुभद्र था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। जो हमने अभी बताया, शुक्र मधु भोजन करने से उन्हें पीड़ा हुई और उसी के बाद वो पावापुरी गए कुशीनगर और यहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था, तो वो कौन था, आपने बताया सुभद्र था, जो कि यूपी ARO में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि सेम क्वेश्चन कैसे हर एग्जाम में वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से इन सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो अंतिम वर्षा ऋतु जो है उन्होंने वैशाली में बिताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। देख लेते हैं ऑप्शन, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, ऑप्शन डी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या धारणातीत मानसिक अवस्था। ठीक, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अर्थात बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शक्ति के रूप में वर्णन किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनस्थितियों से परे है। यहाँ शांति तभी प्राप्त होगी जब सभी वर्तमान इच्छाओं का आप समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आइए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो तो ऐसे ही आप मार देंगे आसानी से, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो आंसर भी बुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाम कलाम कौन थे, तो ये बुद्ध के गुरु जी थे। तो बुद्ध के गुरु
महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे और उनसे दीक्षा ली थी। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिली थी वहाँ। फिर भी अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अपनी साधना शक्ति के लिए बहुत ही विख्यात थे वो। फिर इसी के बाद वो बोध गया गए और वहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ किया? तो इन्होंने सारनाथ में किया था। इन्होंने अपने ज्ञान का पहला वो दिया था, पहला प्रचार किया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम पहुँचे, जो वर्तमान में सारनाथ से फेमस है, जो कि वाराणसी में स्थित है। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो उन्होंने सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, क्या है? उनका बुद्ध दर्शन सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? सांची में, श्रावस्ती में। ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो सी है, सारनाथ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो है कौशल राज्य में हुए तथा जहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? किसके राज्यकाल में गए थे? वह उदयन के राज्यकाल में गए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी गए थे। उन्होंने 9वां वर्षावास किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दे दिया। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? उनके मृत्यु के बाद राजगीर में, जो कि उस समय राजगिरी कहा जाता था, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। जो उस समय के शासक थे वो अजातशत्रु थे और महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी और प्रमुख शिष्य के रूप में आनंद और उपाली भी उपस्थित थे वहाँ। ठीक है, आइए, और जो ये हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी बीसी में हुआ था। 483 बीसी में हुआ था। हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो महाकश्यप जी थे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? आनंद, मोगलीपुत्र, उपाली, महाकश्यप जी ने किया था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? वो राजगृह में हुआ था। ये सभी आप सभी जानते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? वो राजगीर में है, यानी राजगृह में है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर, यानी कि आज के समय राजगीर में हुई थी। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र जी ने की थी। ये बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति और लास्ट बौद्ध संगति थी। बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगति जो है कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई थी, जो कश्मीर कुंडलवन जगह पे हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी ने की थी और इसकी उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। ठीक है, यहाँ बौद्ध धर्म के कठिन अंशों को सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय जो है बौद्ध जो है हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बट गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये कनिष्क काल में प्रकट हुई। हमने अभी ऊपर पूरा डिटेल में समझा।
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अभी हमने ऊपर क्या देखा, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक काल में चतुर्थ बौद्ध संधि का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये जो हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चतुर्थ बौद्ध संधि हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में या मिनांडर के शासनकाल में? तो जो हमारी चतुर्थ बौद्ध संधि हुई थी वो ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संधि कश्मीर में आयोजित की गई थी? ये कनिष्क के काल में हुई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है 41 क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, अमूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? वो कौन सी है? बुद्ध के देवत्वारोपण ये भी है, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना, ये जो है महायान की खूबियाँ हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता और देवत्व के विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। ठीक है, ये जो है बुद्धत्व मार्ग पर बोधिसत्व की प्राप्ति की बात करता है, जो मानव की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत का अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा ये सब महायान संप्रदाय की विशेषता में आ गई। वहीं हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जो वहाँ पे पूजा पद्धति को स्वीकारा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे कैसे कालानुक्रम में हुआ था ये, तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था, और लास्ट कहाँ पढ़ा था हमने, कुंडलवन कश्मीर में पढ़ा था। तो सबसे पहले दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो सी और डी में है, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद पहला वैशाली में हुआ था, तो दूसरा के बाद पहला वैशाली में और उसके बाद पाटलिपुत्र में दिया। हमारा सही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, वैशाली में। तो हमारा जो कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संधि किस स्थान पर बुलाई गई थी? ये हमने अभी बताया आपको, ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, जो कि आज के समय बिहार पटना नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल के समय हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? राजगीर में हुई थी, हमने ऊपर भी पढ़ा है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ये जो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही मिलान करें बौद्ध परिषद। प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद और चतुर्थ बौद्ध परिषद। तो इसमें मिलान करना है। तो प्रथम बौद्ध परिषद कौन थे? महाकश्यप जी थे। द्वितीय बौद्ध परिषद में कौन थे? द्वितीय बौद्ध संधि किससे हुआ था? सबकामी। और तृतीय बौद्ध संधि के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। और चतुर्थ का तो हमने ऊपर बताया था, वसुमित्र। तो हम आइए मैच करा लेते हैं। ए का 2 से मैच कराना है, तो ए का 2, ठीक, और बी का 3 से मैच कराना है, तो बी का 3 कौन है? ये दिया है सी एंड डी वाले में, और सी का 4th मैच कराना है। सी का जो है 4th मैच कराना है, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्या है? हमें इसमें भी मैच कराना है। तो जन्म कहाँ हुआ था उनका? जन्म हमने अभी पढ़ा है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। निधन कहाँ हुआ उनका? निधन जो हुआ था कुशीनारा में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ में। और ज्ञान की प्राप्ति हुई उनकी बोधगया में। तो आइए मैच करा लेते हैं। ए का 3rd, 1 का 3rd,
ये देखिए हमारा सही ऑप्शन एक ही में मैच कराने से हमारा ऑप्शन मिल गया। तो आप एग्ज़ाम में ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको कोई एक या दो पता है तो आप यहाँ पहले चेक कर सकते हैं कि कौन सा मैच हो रहा है, तो उससे आपको आंसर निकालने में जल्दी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो ये जो है प्रथम उपदेश द्वारा किया गया है। बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश जो है मृग सहित चक्र के रूप में किया गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ये आप सभी को पता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इसमें भी सुमेलित करना है और सूची मतलब कि चिन्ह दिया है यहाँ पे और यहाँ अर्थ दिया है, इससे संबंधित है ये देखना है। तो जन्म जो है कमल से संबंधित है, जन्म जो है कमल से संबंधित है। तो हमने अभी बताया था कि पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ए का फोर्थ मैच करना है, तो ए का अगर फोर्थ देखेंगे तो बी और डी इन दोनों में से कोई एक होगा, आपका ए और सी वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर बी का ऑप्शन हम मैच कराते हैं प्रथम प्रवचन। तो प्रथम प्रवचन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन हमने पढ़ा था। तो बी का दूसरा, तो बी का अगर हम दूसरा मैच कराते हैं तो देखिए यहाँ तीसरा दिया है तो ये भी कैंसिल हो गया, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये डी। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने दो को मैच करा लिया और हमारा आंसर आ गया, तो हमें दो को मैच कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, जिससे हमें एग्ज़ाम में टाइम बचत होगा और हम दूसरे क्वेश्चन पे अपना टाइम दे सकेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ये जो है कंगयूपा से है। ठीक, करमापा लामा तिब्बत के कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है ये बताना है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये हमारा सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी हमारा सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो ये भी सही है, वैदिक धर्म को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, आर्य सत्य को प्रचार किया था, ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ कहाँ बनाया गया वो मंदिर? जहाँ उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जो कि एक पीपल का वृक्ष था और उसी के नीचे बैठ के उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान को प्राप्त हुआ था। हालांकि जो आज के समय जो हम वहाँ पे जो पीपल वृक्ष देखते हैं वो वृक्ष नहीं है, उस वृक्ष को शासक शशांक द्वारा कटवा दिया गया था, शशांक द्वारा कटवा दिया गया था। लेकिन जो आज के समय जो वृक्ष है वहाँ वो 5वें चरण का वृक्ष है, जो वो एक संरक्षित वृक्ष है। उसमें से सिर्फ जमीन पर गिरा हुआ पत्ता ही आपको छूने या उठाने का अधिकार है, बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तो देखिए जो हमें बता रहा था वो आ भी गया, किस वंश का है? 5वें वंश का है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान में जो वृक्ष है वो नहीं है जो बैठ के महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था, जो हमने बताया वहीं पे दिया हुआ है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? वो है बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 57, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से या आचरण की शुद्धता पवित्रता से? हमारा सही आंसर है यही है डी नंबर, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। क्योंकि आचरण की शुद्धता और पवित्रता होगी तो आप हर कार्य संभव हो पाएगा, आप ब्रह्मचर्य भी रह पाएंगे, आप धार्मिक भी रह पाएंगे और आत्मा से आपका बातचीत भी होता रहेगा। हालांकि गौतम बुद्ध जी ने कर्म कांडों का विरोध किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो वो कौन था? वो देवदत्त था। उसका मानना था कि इनके बाद इन्हीं के समय जो है संघ का प्रमुख हम बन जाए। ये लालची व्यक्ति था।
देवदत्त बुद्ध का एक चचेरा भाई था जो उसका अनुगत बना, फिर उसका विरोधी बन गया, उसका मतलब महात्मा बुद्ध जी का। फिर बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, ठीक है, किंतु वो असफल रहा। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा जब वो पहले भिक्षु बना था। ये देखिए उस समय भी कितने लालची लोग थे जो महात्मा बुद्ध को ही संघ से हटा के खुद बैठना चाहता था। क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो ये किसी को नामित नहीं किया था, ये ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा, ठीक। जब वो कुशीनारा में जब मल्लों के सालबन में विश्राम कर रहे थे तो उनकी मृत्यु के समय बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बुलाकर कुछ धर्मोपदेश दिए। आनंद को कुछ उपदेश दिए। शायद तुम ऐसा सोच रहे हो कि शास्त्रा चले गए, मतलब हम चले गए या महात्मा बुद्ध चले गए, अब ये हमारा शास्त्रा नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म या विनय किए हैं वही हमारी शास्त्रा कहलाएगा, यानी कि जो उन्होंने उपदेश दिया था वही उनका धर्म प्रचार के लिए काम आएगा। इस प्रकार बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत संघ के नेतृत्व को किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शन के रूप में आगे बढ़ाने की बात कही थी। आइए देखते हैं आगे। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु की। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा डी। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख या निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा है। इसे मध्यमा प्रतिपदा भी कहा जाता है या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान दिए गए हैं, जिसे ही अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ये 8 सोपान क्या हैं? ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति या सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का अंग है। आइए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। जी हाँ, बिल्कुल करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। जी बिल्कुल करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं करते थे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हम ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 3 सही ऑप्शन होगा, जो कि इसमें दिया नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या बताता है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जो हमने बताया, बुद्ध के अनुसार चेतना का पुनर्जन्म होता है, न कि आत्मा का, ठीक। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षुणों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध जी ने स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में अनुमति प्रदान की थी, और जो पहली महिला थी वो उनकी महाप्रजापति गौतमी नाम था उनका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने या बुद्ध के उपदेशों के संग्रह। तो जो हमारा सही आंसर आएगा वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ही त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध जी के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का जो संकलन है इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। जो त्रिपिटक है, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत से, और विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम से संबंधित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम बढ़ाते हैं। ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आप सभी इस सीरीज को एक बार अगर ज़रूर देखें। अगर आप ये पूरे सीरीज को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में अगर
भारतीय इतिहास से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके कम से कम 95% क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि ये वो बुक है जिससे सारे टॉपर्स ने सबसे पहले प्राथमिकता दिया है, जो कि इससे पढ़ना अति आवश्यक है। अगर आप खुद से पढ़ पाते हैं तो खुद से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप इस लेक्चर के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को 1.5 या 2 पे भी देख सकते हैं, लेकिन हमारी मानिए तो एक बार कम से कम नॉर्मल स्पीड पे देख लीजिए। अगर आपको लगे तो आप फिर 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं। चलिए आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो हमने अभी पढ़ा बौद्ध की। 66 क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है बौद्ध से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम बताए गए हैं? तो ये यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। किससे? अभिधम से। अभिधम जो है, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, जो हमने अभी बताया था। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित किए हैं? तो ये जो है सुत्त पिटक में किए हैं। देख रहे हैं, अगर आप एक बार किसी चीज़ को अगर पढ़ ले रहे हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन कितनी एग्जामों में पूछा जा रहा है, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग एक ही क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप यहाँ से ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन फिर से आने वाले हैं, तो हम क्यों अपने नंबर को व्यर्थ में गंवाएं। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, जो हमने त्रिपिटक पढ़ा वही है। बुद्ध धर्म में धम्म, संघ, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, वही चीज़ हमने जो बताया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही सम्मिलित है। ये हमारा सही आंसर है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने की बात करते हैं। ये भी हमारा सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए एंड एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। क्यों किया जाता था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अशोकारा विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक जो अशोक थे वो पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार निर्मित करवाए थे। वो विहार के निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में कराया गया था, जो तीसरी बौद्ध संस्कृति के भी शासक रहे हैं अशोक, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? वो है राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ है? राजगीर में है, जो लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो है लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित की गई थी, जिसे बनाने में लगभग 7 वर्ष का समय लगा था। वो जापान के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
सर्वप्रथम स्तूप जो है, इस स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी स्तूप का संबंध मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है? सांची। क्योंकि बोध गया का स्तूप जो स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित रहा है, और सारनाथ का जो है जो धर्मचक्र परिवर्तन से रहा है, और कुशीनारा का संबंध जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित स्तूप है, जबकि सांची किसी से नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के संदर्भ में विचार करिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, ऐसा नहीं है, ये ऋग्वेद से ही आ रहा है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों के निक्षेपागार होता है, ये सही है हमारा। और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है, नहीं ऐसा नहीं है, एक ढेर होता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद, बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों का मत है कि अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मक कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ का द्रव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो है बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिर्पुंज के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है एशिया का ज्योतिर्पुंज। ये हमें याद करने वाली बात है, यूपी पीसीएस में 2010 में पूछा गया प्रश्न है। 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? ये जो है अम्बेडकर जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी को बौद्ध धर्म का पुनर्व्याख्या करते हुए 9 बौद्धवाद की संज्ञा दी गई है। इन्हें नवयान भी कहा जाता है। 9 बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत जो दलित वर्ग के लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया गया था। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी बुद्ध जी ने किया था। क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व और क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक और भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमपिता शब्द का वही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ या वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय या परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ये जो है ललित विस्तार से आधारित है, यानी हमारा सही ऑप्शन जो है बी है। सर एडविन अर्नाल्ड जो थे वो द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, जिन्होंने 1879 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? अहिंसा, ये तो दोनों में है दोनों में। मौलिक अंतर क्या है? जाति रहित समाज या देवी देवताओं की पूजा, ये हमारा मौलिक अंतर है, क्योंकि हीनयान संप्रदाय में उनकी देवी देवताओं की पूजा जैसी पद्धति नहीं है, जबकि महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ये जो है कनिष्क के काल में एक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो कौन था? वो महात्मा बुद्ध थे, जिसे देश में निम्न में से किसकी मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी? तो वो थे बौद्ध धर्म से। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो वो जो है नाम है वो धर्म चक्र परिवर्तन है। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला की थी। जो इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध के जीवन को चरित करता है। इसके अंतर्गत बुद्ध के धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियाँ निर्माण हुई। BS अग्रवाल के अनुसार अगर माने तो सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियाँ का निर्माण किया गया है, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। और अगर हम हेनसांग की बात करें तो हेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम मूर्तियाँ जो है कौशाम्बी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो वो जो है गांधार शैली में, मथुरा शैली में, मौर्य शैली में, गुप्त शैली में। तो हमने ऊपर अभी देखा कि हेनसांग कुछ कह रहे हैं और दूसरे इतिहासकार और कुछ कह रहे हैं। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है ई, क्योंकि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है किससे संबंधित है? तो ये जो है गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ की मूर्ति जो है गुप्त काल से संबंधित है। इसकी जो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है और गंभीर मुस्कान और शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्चता की सफलता को प्रदर्शित करता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा अलंकृत करती है, गुप्त काल की है, हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, भ्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी या उपासक, बौद्ध धर्म एक साधारण अनुगामी। तो हमें जो मैच करना है वो है परिव्राजक एंड परित्यागी एवं भ्रमणकारी, ये हमारा मैच है। और तीसरा उपासक और बौद्ध धर्म। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? हर्षवर्धन ने दिया था, अशोक ने दिया था, कनिष्क भी नहीं दिया था, ये पुष्यमित्र शुंग जी ने नहीं दिया था। इनके शासनकाल में वैदिक धर्म जो है उसको बढ़ावा मिला था और उसका पुनरुद्धार हुआ था, इसीलिए इनके काल को वैदिक जगत का वैदिक पुनरुद्धार का काल कहा भी जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, ये सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों में कोई व्याख्या नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर,
हमने अभी तक कुल 100 क्वेश्चन को करार दिया है। आप सभी इस वीडियो तक अभी तक बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का प्रयास ही, अभ्यास ही आपको सफलता के लिए एक कुंजी साबित होगा, जिससे आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति उतनी ही प्रगाढ़ होगी और एग्ज़ाम हाल में आपके मनोस्थिति पर प्रेशर कम होगा, जिससे क्वेश्चन को आप जल्दी टैकल कर पाएंगे और जल्दी सॉल्व हो जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं करना, सही सुमेलित है ये पूछा है, तो कौन सा सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये हमने पढ़ा था उस वाले पिछले लेक्चर में। और सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये भी सही है। और राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो हमारा जो सही आंसर है सी। ठीक है, राजगीर जो है अशोक का सिंह स्तंभ नहीं है। राजगीर में क्या हुआ था? राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये जो है पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि जो बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति है वो महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक मनुष्य को निर्वाण नहीं प्राप्त होता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है, इसलिए अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्यमंजू श्री मूल्यकल्प निम्न में से किससे से संबंधित है? तो आर्यमंजू श्री मूल्यकल्प जो है महायान और ब्रजयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो महायान और बौद्ध धर्म, महायान और ब्रजयान तीन दोनों से संबंधित है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये ऐसा नहीं है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है, ये सही है हमारा, हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था, ये भी हमारा सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो के आंसर दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो वो जो है मैत्रेय है। बौद्ध धर्म में ये मानना है कि मैत्रेय जो हैं अगले जब उनका मानना है कि जब संसार में यानी भौतिक जगत में जब इतना अनाचार बढ़ जाएगा कि मानव का जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा, तो वो मैत्रेय के रूप में अवतार लेंगे और उस धर्म की शिक्षा को आगे देंगे ताकि मानव का जीवन अच्छे से चलता रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, वो किसका है? वो जो है अजंता में है। अजंता गुफा श्रेणी में स्थित गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक मानी जाती है, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, हमने कहाँ पढ़ा? अजंता में, तो अजंता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी स्थित है,
कहाँ? कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम या सर्वाधिक विकसित शैल कित चैत्य गृह कार्ले में स्थित है, यह जो कि पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो यूपी आर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब यूपी PCS 2017 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? वो है कन्हेरी। कन्हेरी कहाँ पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक। विशुद्ध मग्न के रचयिता कौन है? ये जो है बुद्ध घोषा हैं। विशुद्ध मग्न यानी शुद्धि का मार्ग, जिसे थेरवाद बौद्ध सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके रचयिता बुद्ध घोषा है या बुद्ध घोष, जो भी आप कह सकते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? वो नागार्जुन को भेजा गया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध कौन था? तो वो थे नागार्जुन। माध्यमिक और शून्यतावाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है, जिसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो वो जो थे माध्यमिक से थे। हम वीडियो के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ जो है आपके दोस्त भी ले सकें और एक अच्छी चर्चा आपके बीच हो और आप दो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जो कि IAS 2022 में पूछा गया प्रश्न है। IAS 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आर्यदेव जैन विद्वान थे? नहीं, ये बौद्ध से संबंधित हैं ये। ठीक। दिगनाग बौद्ध विद्वान थे, ये सही है। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, ये भी सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 युग सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो है विक्रमशिला था। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो है आज के लेक्चर का ये अंतिम क्वेश्चन था। हमने कुल 116 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया गया है। बाकी आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं स्पीड में करके। और इस श्रृंखला में आगे बने रहने के लिए अगर आप इस श्रृंखला को आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हम अगर मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आप हमारे मेहनत पर हम देखते हैं, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 6 होगा, ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक। और छोटे छोटे भी वीडियो आप सभी के लिए बनाया करेंगे। धन्यवाद।